आपके चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज 2-3 बातें आप सबसे बात करने के लिए मैं आया हूं और कमल सिंह जी की गैर हाजिरी में पहुंचा हूं। कोई शब्द ऐसा मेरे मुंह से स्लिप हो जाए उसके लिए सॉरी। लेकिन कोई भी बात, एक अच्छे स्टूडेंट की पहली पहचान होती है क्यों और कैसे। क्यों और कैसे। यदि मैं आपको पढ़ाते वक्त 2 + 2 = 4, तो ये तो हमने पढ़ा ही है, तो ठीक लिख दिया हमने। बाय मिस्टेक मैंने इसमें यूँ लिख दिया 2 + 2 = 5 लिख दिया। तो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है वो ये पूछे, सर हमने तो अब तक 2 + 2 = 4 पढ़ा है, 2 + 2 4 पढ़ा है हमने, तो ये 5 कैसे आ गया। तो या तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा 5 कैसे आ गए, या फिर मैं अपने आप को एक्सक्यूज करूंगा भाई ये मैंने बाई मिस्टेक बाई गलती से लिख दिया। एक अच्छे स्टूडेंट का और अपने पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, समझ गए। ये तो आपको मैंने एक आपकी ड्यूटी समझाने के लिए रखा था। दूसरी चीज़, आज मोस्टली बच्चों ने सीईटी का टेस्ट क्लियर कर रखा है, तो सीईटी टेस्ट क्लियर कर दिया तो सबके दिमाग में एक बात आ गई, हमने नौकरी मिल गई। नौकरी मिल लेने के लिए लोग है ना उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। जैसे फ़ोन आते, मेरे पास फ़ोन आए, कम से कम 1000 फ़ोन आ चुके हैं। सर हमारा इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा बनवा दो, सर हमारा फिटर का डिप्लोमा बनवा दो, हमारा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा बनवा दो। और मैं हर बार यही कहता हूँ, पढ़ाई का मतलब ये होता है हमारे सोच बदल जाए, हमने सोचने की ताकत आ जाए, सही क्या है गलत क्या है। तो ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, डिप्लोमा बन सकता है। एडमिशन के लिए कितना कठिन प्रक्रिया है एडमिशन के लिए ही। पहले हम अप्लाई करें, फिर मेरिट बनेगी, फिर एडमिशन होगा, फिर ऑनलाइन फीस कटेगी, तो वो कितना सिस्टम है। और फिर भी बच्चे 50-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक के बच्चे दे करके किसी दलाल को डिप्लोमे बनवा रहे हैं। वो अपने आप को, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। कोई भी डिप्लोमा कभी नहीं बनेगा, सब नकली है, सब नकली है। आज हमारे सामने एक ऐसा बच्चा आया गांव पढ़ियारा पालड़ी से। वो लड़का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव प्रमाण पत्र के बल पे क्लर्क लगा। 6 महीने बाद में सरकार ने उसके अनुभव की जांच करी तो वो नकली मिला। 6 महीने के बाद वो नकली मिला तो उस लड़के ने नौकरी छोड़नी पड़ी। तो फिर वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। अभी 6 महीने तक तो हमने नौकरी करी सरकारी, अब हमारी नौकरी खुस गई तो डिमोरलाइज हो जाएगा। इसलिए इन सब अफवाहों से बच करके हम जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी डिप्लोमा करें वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करें, अच्छी संस्था से करें, जो संस्था अफिलिएटेड है उस संस्था से करें, और डायरेक्ट संस्था में जाएँ। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उससे सर्च कर सकते हैं कौन सी संस्था किस लेवल पे कहाँ से अफिलिएटेड है, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन है। तो ये बात तो ध्यान रखें सभी के लिए। इसी कड़ी में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। सबसे बड़ा एक स्टूडेंट के लिए आज के दिन सबसे घातक चीज़ है मोबाइल फ़ोन। क्या चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त भी मोबाइल फ़ोन है। सबसे घातक चीज़ क्या है, मोबाइल फ़ोन, और सबसे बड़ा दोस्त मोबाइल फ़ोन। क्योंकि जो चीज़ हमारे टीचर्स आपको नहीं पढ़ा पाते या आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा दोस्त कौन हो गया, मोबाइल हो गया। और दुश्मन कैसे होगा, हम भाई ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये बकवासबाजी करते हैं तो वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि जो पढ़ने का टाइम था वो हमने उसमें ख़राब कर दिया। क्लियर। इस चीज़ के साथ ऐड करें हम एक और, अभी फेसबुक पे 2-3 दिन से एक वायरल हो रही है एक बात, ये जो रील क्या होती है, रील फिल्म, इसको क्या कहेंगे हमें, रील। और रियल, अब आप सामने बैठे रियल, आपने सामने बैठे इसको कहते हैं रियल, वास्तविक। और रील होती है काल्पनिक। रील क्या होती है, एक फिल्म आई थी गोविंदा की, उस फिल्म में गाना आया था, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से। वो रिजल्ट फिर क्या हुआ है, तू तो तेरा उनका बाप के घर तक बजा लिया, फिर तुमने किस छोड़ से तू किस जाओगे फिर। उसका अंतिम छोड़ पता क्या होता है, विदिन 2 ईयर, विदिन 3 ईयर, कई बार तो 6 मंथ के अंदर उस बच्चे को सुसाइड करनी पड़ती है। उस गाने का रिजल्ट क्या निकला, हमने इंसान जन्म में
जन्म मिला, अपने माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ मामा चाचा सब रिश्ते टूट जाते हैं। जब भी कोई बच्चा ये ऐसा कदम उठाता है तो उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं, समाज उसको नेगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, ये तो बेकार आदमी। तो ये रील से प्रेरित ना हो, रियल से प्रेरित हो। हमारे घर ना आज बाजरे की रोटी बन रही है तो अपन तो बाजरे की रोटी खानी है, सुपना लेने की जरूरत को नहीं भाई अपना हलवा आ जाओ ना, बाजरे की रोटी चटनी लासी लेनी है। तो इस बात पे ध्यान रहे, ओके। इस तरह के अफवाहों से, इस तरह के बच्चों से दूर रहें। आपका एक एम होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, पढ़ना, ओके। अब आ जाओ आपकी हिंदी तो हमारी मातृभाषा मदर टंग है, जो मैं कुछ कहूँगा आपको समझ में आ रहा है। हिंदी भाषा बहुत ही कठिन भाषा है। हमारे हरियाणवी कलाकार में एक रागनी गाते हैं, भारत जैसा देश नहीं, भारत जैसा देश नहीं, और खाद्य जैसा भेष नहीं, और हिंदी जैसी पढ़ाई नहीं, हिंदी जैसी पढ़ाई नहीं। लेकिन आज का युग के अनुसार और पूरे संसार में एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के तहत हम अपने विचार साझा कर सकते हैं, अगले के विचार ले सकते हैं। वो कौन सी भाषा है? हिंदी तो कुछ एक सिलेक्टेड एरिया बोली जाती है, सारे संसार की बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड। इंग्लिश क्या होती है? तो आज हम उस इंग्लिश का पहला स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत कर सके हम, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को वो बात समझ में आ जाए। फिर भी कोई आपके दिमाग में कोई भी क्यूरी रह जाती है तो मुझे तुरंत उसका सॉल्यूशन जरूर कराएं, ओके। तो हिंदी में हम कहें काल, क्या कहें? काल का मतलब मैं लिखता हूँ समय। इस बात को समझ रहे हो? हाई चीज ने उड़ा के उड़े आप आगे अंग्रेजी बनावा ताकि क्या बन जाएगी? टेंस। क्या बन जाएगी? हाँ, को क्या बना दिया? टेंस कह ले, टाइम कह ले, टेंस कह ले, टाइम कह ले की बात। टाइम कितना प्रकार को है? अब टेंस ने, टेंस देखिए, टेंस इसको एक आदमी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टेंस नाम का एक आदमी हुआ, समझ पा रही इतनी बात? इसका क्या लड़का हुआ? 3। ये इसका बड़ा लड़का 1 नंबर, ये इसका बीच वाला लड़का, और ये इसका 3 नंबर सबसे छोटा लड़का, ठीक है। समझ में आ गई? टेंस नाम को एक आदमी से उनका 3 लड़का होया, हो गया क्लियर? अड़ को नाम काटा, फिर बिना नाम तो पहचान में नहीं जाएगा ना। अब किसी ने बोलता है ओए उड़ाइए ओए आइए तो आएगा, फिर हम उसका नाम, अरे मंजीत इधर आ, तो मंजीत दौड़ के आएगा, मंजीत कौन है? वही आएगा। तो इसलिए इनका नाम निकाला हमने, इसने अपने बड़े लड़के का नाम काट दिया प्रजेंट, प्रजेंट। और टेंस को नाम तो ना, तो आपको गोद मान ले, बयान में लिख लिए, है कि नहीं? ठीक है। फिर दूसरा लड़को या को नाम उसको न काट लियो पास्ट, पास्ट, पास्ट टेंस। तीसरा जो नाम थो, तीसरा लड़का वो नाम काट लियो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये बन गया पर हिंदी बनावा, क्योंकि काल टेंस की हिंदी क्या बना से? काल। तो आगे हिंदी बनावा तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और टेंस का मतलब होता है काल, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? टेंस, टेंस कितने प्रकार के? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या रहेगा? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? नाम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार का हो गया। पास्ट का मतलब वो वर्तमान काल, जो ये आज को दिन से, इसने क्या कहा? वर्तमान। भूतकाल जो बीत गया, जो पीछे चले गए, काल अड़त्यारक 11 तारीख वह कल होली, वह भूत होली। भविष्य काल आने वाला समय, जैसे कल आएगा 13 दिसंबर, वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल। क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। यहाँ तक क्लियर है?
अंडरस्टैंड कर सकते हो यहाँ तक? मैं कल पूछूंगा इस बारे में। अब क्या हुआ, यहाँ की भी आप शादी करते हैं, आप प्रेजेंट टेंस की भी शादी होगी। इसका लड़का होया 4, क्या होया? हाँ का 4 लड़का कर दिया, और इसकी भी शादी होगी, इसके भी 4, और इसकी भी शादी कर दी हमने, इसके भी 4 लड़के कर दिए। इसका मतलब, लड़के का मतलब किस लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, पास्ट टेंस को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 में, और फ्यूचर टेंस को भी 4 में बांट सकते हैं। ठीक है, इसकी हम हिंदी में पहचान कैसे करें? प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान, भाई हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसका आप कैसे पता लगाएं ये किस टेंस का है? तो उसका अर्थ हो जाता है हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आ जाए, वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का होता है। जिस वाक्य, भाई इसकी भी हिंदी में क्या, ये इससे कैसे, इसका पास्ट का कैसे पता करें? जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आ जाए, वह वाक्य पास्ट टेंस का। जैसे यही इन दोनों पे एक्सप्लेन करके देखिए, राम स्कूल जाता है, देखो ये आ गया, ता है, आ गया ना।